स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रंजन स्टडी सेंटर पर। आज हम सभी बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस सिविक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कार्यपालिका, जिसे इंग्लिश में हम लोग एग्जीक्यूटिव कहेंगे। तो आज हम लोग भारत के कार्यपालिका के बारे में जानेंगे। तो भारत में कार्यपालिका क्या है? तो कार्यपालिका जो है वो सरकार का सबसे प्रमुख अंग होता है और इसका काम होता है कानून को लागू करना। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सरकार के अंग कितने हैं। तो भारत में सरकार के 3 अंग हैं। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। तो विधायिका जो है उसका काम है कानून बनाना, उसी तरह कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना और न्यायपालिका का काम है कानून तोड़ने वालों को सज़ा देना। तो आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत में कार्यपालिका के बारे में, पूरा डिटेल में जानेंगे। तो चैनल पर नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो कार्यपालिका क्या है? तो कार्यपालिका सरकार का एक प्रमुख अंग है जिसका काम है कानून को लागू करना। विधायिका जो कानून बनाएगी उसे ही कार्यपालिका लागू करती है। कार्यपालिका कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से हम लोग कार्यपालिका को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक अस्थायी कार्यपालिका जिसे हम लोग राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं और दूसरा है अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका में क्या फ़र्क है? तो अस्थायी कार्यपालिका में जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं जो चुने जाते हैं 5 वर्षों के लिए, वो आते हैं अस्थायी कार्यपालिका में। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और 5 वर्ष से पहले भी ये अपने पद से हटाए जा सकते हैं। इसीलिए इन्हें अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। वो राजनीति से जुड़े होते हैं, चुनाव द्वारा चुने जाते हैं, इसीलिए उसे राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं। लेकिन अस्थायी कार्यपालिका में क्या है? तो वे सभी सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी, अधिकारी मतलब होता है ऑफिसर, वे सभी सरकारी अधिकारी जो प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा चुने जाते हैं, यानी कंपटीशन के एग्ज़ाम देकर नौकरी हासिल करते हैं और इनका रिटायरमेंट का उम्र होता है 60 वर्ष, इसे हम लोग अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। रिटायरमेंट के उम्र से पहले इन्हें अपने पद से कोई हटा नहीं सकता है। तो कार्यपालिका आप लोगों ने जाना कि भारत में कार्यपालिका सरकार का एक प्रमुख अंग है जिसका काम है कानून को लागू करना। भारत में कार्यपालिका को 2 भागों में बांट सकते हैं हम लोग, एक अस्थायी कार्यपालिका और दूसरा अस्थायी कार्यपालिका। आज हम लोग जानेंगे भारत के संघीय कार्यपालिका के बारे में या फिर अस्थायी कार्यपालिका के बारे में। तो यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में डिटेल में जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहले जानेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? इन्हें प्रेसिडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए? तो पहला योग्यता है व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा योग्यता है व्यक्ति की उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, तभी कोई व्यक्ति भारत में राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो इनका चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए इनका चुनाव होता है। वहीं बात करें राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो इनके चुनाव में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और सभी राज्यों के विधानमंडलों के सदस्य हिस्सा लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और सभी राज्यों के सभी विधानमंडलों के सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। राष्ट्रपति हमारे देश का कैसा प्रधान है? तो राष्ट्रपति भारत का कार्यपालिका प्रधान है और संवैधानिक प्रधान है। कार्यपालिका प्रधान यानी एग्जीक्यूटिव हेड है और कॉन्स्टिट्यूशन का हेड है, यानी संविधान के हिसाब से देश में राष्ट्रपति सबसे प्रमुख व्यक्ति होते हैं। 5 वर्षों के लिए इन्हें चुना जाता है। अब हम लोग जानेंगे दूसरे उपराष्ट्रपति के बारे में।
उपराष्ट्रपति को इंग्लिश में वाइस प्रेसिडेंट कहा जाता है। वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति का भी चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है और उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता है व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और इनकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन अंग भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, जिन्हें हम लोग एमपी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति किस सदन का अध्यक्ष होता है। तो भारत में जो राज्यसभा है, राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति, यानी राज्यसभा का जो भी मीटिंग होगा, जो भी सभा होगा, उनकी अध्यक्षता स्पीकर के तौर पे कौन करते हैं, तो उपराष्ट्रपति करते हैं। अब हम लोग जानेंगे प्रधानमंत्री जी के बारे में। भारत में प्रधानमंत्री बनने की योग्यता है व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, व्यक्ति की उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री का चुनाव भी, इनका भी चुनाव 5 वर्षों के लिए किया जाता है। प्रधानमंत्री के चुनाव में देश के सभी नागरिक जिनका उम्र 18 वर्ष है, जिन्हें मतदाता सूची में जिनका नाम है, वो सभी वोट देते हैं। यानी आम नागरिक हम लोग सभी वोट देते हैं और हम लोग एमपी को चुनते हैं और वही सारे एमपी मिलकर प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। प्रधानमंत्री जो हैं वो देश के रियल यानी वास्तविक प्रधान हैं। हमारे देश में रियल प्रधान की बात करें तो देश का जो रियल प्रधान होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो ये हो गया केंद्रीय कार्यपालिका, जिसे हम लोग संघीय कार्यपालिका भी कहते हैं। अब हम लोग, ये तो केंद्र स्तर का हो गया, अब हम लोग राज्य स्तर के बारे में कुछ जानेंगे। तो राज्य में 2 प्रमुख व्यक्ति होते हैं, एक होते हैं राज्यपाल और दूसरे होते हैं मुख्यमंत्री। तो जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति का अधिकार है, उसी तरह राज्य में राज्यपाल का भी अधिकार होता है। तो राज्यपाल बनने की योग्यता क्या है, तो इसकी योग्यता व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और व्यक्ति की उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही साथ राज्यपाल जो है, इनका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति ही चुनते हैं राज्यपाल को। राज्यपाल किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है या कार्यपालिका प्रधान होता है। अगर पूछा जाएगा भारत का कार्यपालिका प्रधान कौन है या संवैधानिक प्रधान कौन है, तो आंसर होगा राष्ट्रपति। लेकिन पूछा जाएगा राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन है या कार्यपालिका प्रधान कौन है, तो आंसर होगा राज्यपाल। अब हम लोग मुख्यमंत्री के बारे में बात करेंगे। मुख्यमंत्री, राज्यपाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो राज्यपाल को इंग्लिश में गवर्नर कहते हैं। मुख्यमंत्री को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो चीफ मिनिस्टर। प्रधानमंत्री को प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो राष्ट्रपति को कहते हैं प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति को वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री को प्राइम मिनिस्टर, शॉर्ट में पीएम कहते हैं। राज्यपाल को इंग्लिश में गवर्नर कहते हैं, मुख्यमंत्री को चीफ मिनिस्टर कहते हैं, शॉर्ट में सीएम भी कहते हैं इन्हें। तो मुख्यमंत्री बनने की योग्यता क्या है, तो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और व्यक्ति की उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री का चुनाव भी नागरिकों के द्वारा किया जाता है। हम नागरिक एमएलए का चुनाव करते हैं, यानी विधानसभा के सदस्य का चुनाव करते हैं और वही विधानसभा के सदस्य मिलकर मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। और मुख्यमंत्री जो है वो राज्य का वास्तविक यानी रियल प्रधान होता है। अब हम लोग जानेंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। दूसरा क्वेश्चन, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वर्तमान भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे,
तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन हैं? जगदीप धनखड़। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन हैं? जगदीप धनखड़। उम्मीद है आज का ये वीडियो भारत में कार्यपालिका आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।